हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुरुषार्थ कुमार। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपको अपनी मास्टर्स या बैचलर्स इंडिया से करनी चाहिए या फॉरेन से करनी चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त कनाडा और यूएस में हैं और जर्मनी में हैं, और बाकी सबका फीडबैक मैंने लिया और इस कंक्लूजन पे आया कि आपको बता पाऊँ कि क्या हमें लोन लेके यहाँ आना चाहिए या अपनी मनी यहाँ स्पेंड करनी चाहिए या इंडिया बेटर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या आने वाले हो, आप प्लीज एम्बर अकोमोडेशन से अपना अकोमोडेशन बुक कर लेना, ताकि आपको यहाँ आके या किसी भी कंट्री में जाके, बिकॉज मोर देन 280 सिटीज से ज्यादा अवेलेबल है एम्बर, तो आपको अकोमोडेशन या रहने की दिक्कत ना हो, आपका सेफ बेट हो और आप इंडिया से या अपनी होम कंट्री से चूज कर पाओ कि आपको रहना कहाँ पे है। तो रहने का या अकोमोडेशन का कोई भी दिक्कत हो, नीचे लिंक पे क्लिक कर देना, इनकी टीम खुद रीच आउट करेगी एंड दे विल टेल यू दैट व्हाट ऑप्शंस इन दैट सर्टेन बजट दैट यू हैव, कि आपको रहने में प्रॉब्लम ना आए। तो लिंक पे क्लिक कर लेना। स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि क्या अपनी एजुकेशन इंडिया से करनी चाहिए या बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए, बिकॉज पैसा बहुत लगता है। आपने तो इस बार का टैक्स इंडिया में देखा ही होगा कि क्या बजट बना है। आपको पता ही होगा कि सैलरीड एम्प्लॉय की क्या वैल्यू है इंडिया में। कोई वैल्यू नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। बट अभी वीडियो पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो कहाँ से करनी चाहिए। 5 एस्पेक्ट्स हैं वीडियो के। आपको वो देखना है कि क्या वो वेरिएबल्स आपके लिए क्लियर करते हैं नहीं करते। अगर आप उस वेरिएबल में वेरी करते हो तो अपना पैसा लगाना, नहीं करते हो तो मत लगाना। टॉकिंग अबाउट मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहला एस्पेक्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको है कि वर्क कल्चर लाइक कमिंग ऑन टाइम, टाइम से घर जाना, रिस्पेक्टेबल कल्चर आपको चाहिए। आउटसाइड आप यहाँ काम करने भी आ सकते हो, बट इजी रूट इज कि आप यहाँ पढ़ाई करने हो। अगर आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया में वर्क कल्चर पता है कैसा है, नॉट मेजरली बाकी कंपनीज में, बट मेजोरिटी अगर मैं प्रोबेबिलिटी दिखाऊं तो वर्क कल्चर आपने देखा ही होगा कैसा है। यहाँ पे आफ्टर 5 o'clock दे वोंट गिव यू वर्क, बिकॉज हर इंसान का ना पर आवर का टाइम होता है। जैसे अगर मैं जब पार्ट टाइम कैजुअल जॉब कर रहा था, मेरा पर आवर का जो रेट था वो $30 था। तो उनको पता है कि अगर कोई 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम करेगा ना, वो उस वेज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। इंडिया में कोई वेज का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। बट इफ यू वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ, then you should spend money going to abroad. Second, quality of education. मैं इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज को सिमिलर पॉइंट दूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज हर जगह होती है। तो ये बोलना बहुत खराब होगा कि इंडिया का IIT, IIM या इनका यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इक्वलेंट, नो। एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द पॉइंट जो कांस्टेंट है हर जगह। तो अगर मैं देखूं प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहाँ स्टेक्स इंपॉर्टेंट है। स्टेक्स मतलब कि अगर आपकी बैक लगती है, आप पढ़ाई सीरियसली नहीं लेते, तो आपको 2.5 लाख रुपीज एक सब्जेक्ट में फेल होने का देना पड़ता है। यही इंडिया में आपकी बैक लगती है तो 5,000 रुपए में आपका काम निपट जाता है। यहाँ पे अगर पर्सन को सीखना नहीं भी है ना, वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करके सीख जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ बेटर है। तो मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के टाइम पे, हाँ इंडिया में बेटर होगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज पे ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं बाहर की कंट्री को ज्यादा पॉइंट दूंगा। सेकंड, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी लगाओ, तो यहाँ पे आपका रेंट, आपको खाना बनाना, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पेरेंट्स से दूर रहना, अगर इन 4 चीज़ों को आपको प्रॉब्लम लगता है ना, मेरे को लगता है, बट अभी मेरे को यहाँ की वर्क लाइफ ज़्यादा बेटर लगती है, तो फिर मेरे दिमाग में थॉट आता है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। बट आपके लिए नॉन नेगोशिएबल है कि यार खाना नहीं बनेगा, सफाई नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत रील्स देखी, बच्चे बनाते हैं कि यार यहाँ के मैकडॉनल्ड्स में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विक्टिमाइज करते हैं। यार आपको नहीं बोला था किसी ने आने को यहाँ पे, अपनी मर्जी से आए हो, तो ये फालतू की रील्स मत बनाया करो कि देखो हम कितनी मेहनत करते हैं। आपके पास ऑप्शन था इंडिया में अपनी डिग्री करने का, आपने करी नहीं करी ना, तो यहाँ आके रील्स बनाते हो हम कितनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, किसके लिए करते हो, अपने लिए तो करते हो आप। तो प्लीज ये रील्स मत बनाया करो यहाँ आके कि देखो कितनी हार्ड लाइफ है, स्ट्रगल है। मत आते, इंडिया में कर लेते, अपनी होम कंट्री में कर लेते। आए हो तो किसी रीजन से आए हो ना। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको खाना बनाना, घर साफ करना, ये सारी चीजें यहाँ आके एक बोझ लगती हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आप अपनी कंट्री में जा सकते हो। मेरा अगर मन होगा कि मेरे को ये चीजें नहीं करनी, मेरा हो गया, मैं चले जाऊंगा। बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर आपके दिमाग में है कि नहीं हो पाएगा, तो प्लीज पहले टाइम पे ही एजुकेशन लोन लेके अपने पैसे इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज एजुकेशन लोन सबसे महंगा लोन है मेरे अकॉर्डिंगली। देते देते बैंड बच जाती है। तो प्लीज सोच के आना। लाइकवाइज जो थर्ड पॉइंट था कि हाउस रेंट, सेविंग्स, अगर इंडिया में किसी का पैकेज 15-16 लाख भी है ना, मेरे को लगता है अगर इंडिया में आपका घर है या इंडिया में आप रेंट पे भी रह रहे हो और पैकेज अच्छा है, 3,50,000 वाला पैकेज नहीं बोल रहा है, 5 लाख का पैकेज नहीं बोल रहा, एनीथिंग अबव 10 lakhs इफ यू हैव अ गुड पैकेज यू कैन डू योर सेविंग्स। बिकॉज यहाँ पे घर का रेंट सिडनी और मेलबर्न में, अगर आप realestate.com.au एक वेबसाइट है, सर्वे करो आने से पहले कि यहाँ पे रेंट कितना चल रहा है।
इतना ज़्यादा रेंट है कि आपके पैसे बहुत मिनिमल ही बचते हैं, बिकॉज मोस्टली क्या होता है मंडे टू संडे के बीच में आप 3 दिन बाहर खाना खाते हो। एग्जाम्पल, एक मील का कॉस्ट $20 है, 20 इंटू 3 $60 पर वीक, इंटू 4 240 अ मंथ। तो आपका ये मनी जाएगा ही जाएगा, इंडिया में जाएगा बट कम जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फोर्थ चीज़, सैलरीज एनीवे बाहर की कंट्रीज में बेटर है, नहीं है इंडिया में बेटर। यहाँ पे अगर आप टैक्स देते हो, देखो यहाँ टैक्स देते हो ना, तो दिखता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ करा है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, जब कोई तबीयत खराब होगी तो आपको पता लगेगा कि मेडिकेयर, अब देखो इनका हॉस्पिटल और मेडिकेयर इंडिया से कमज़ोर है, मतलब हमारे डॉक्टर्स बेटर है इंडिया में, बट यहाँ पे फ्री में करते हैं। मेडिकेयर का कॉस्ट कम होता है, आगे जाके सिटीजन या पीआर बनते हो तो बच्चों की एजुकेशन फ्री में होती है, यूनिवर्सिटी में 30% स्कॉलरशिप मिलती है आपके सन या डॉटर को जब आप पीआर हो जाओगे। तो बेनिफिट्स यहाँ पे, अगर आप टैक्स दे रहे हो ना, आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, बिकॉज वो आपको उसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि यार अमीर बंदा भी टैक्स दे रहा है और एक मीडियोकर बंदा भी टैक्स दे रहा है। तो वो एक मेजॉरिटी डिफरेंस है इफ़ यू गो फॉर सैलरीज। एनीवे फॉर फॉरेन और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आई विल गिव मोर पॉइंट्स टू दिस प्लेसेस। इंडिया में मेरे को लगता नहीं है कि जब आप टैक्सेस देते हो उसके बाद भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। दैट्स माई पर्सपेक्टिव, मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिफ्थ पार्ट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इंडिया में अगर आप MBA करते हो तो वो 27 से 30 लाख के बीच में होती है। स्कॉलरशिप के साथ MBA करोगे तो वो 15-10 लाख में भी हो जाएगी। बट बाहर की कंट्रीज में अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू जर्मनी, 40 से 50 लाख की एजुकेशन है। बाहर महंगी है एजुकेशन, और आई नो बहुत टफ पार्ट है। तभी मैं कहता हूँ लोन लेके अगर नहीं पैसे जम रहे ना तो मत आओ इतना लोन लेके, बिकॉज जब आप 30 या 31 के होंगे तब जाके आपका लोन कवर होगा। मैथमेटिक्स करो, इंटरेस्ट लगाओ, 100K का पैकेज भी लग गया तो भी 4-5 साल लग जाते हैं। तो प्लीज़, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ऐसा कर लिया करो। अगर 40 लाख की एजुकेशन है, 40 लाख की एजुकेशन है, 20 खुद से जोड़ लो, पेरेंट्स से मांग लो और 20 का ही लोन लो, बिकॉज 20 का लोन आपका 2 या 3 साल में आप कर पाओगे। मैं लग ही रहा, मेरे घर वालों ने कर दिया, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, बट मेरे पापा मम्मी ने कितने सेक्रीफाइस किए मुझे ही पता है, तो उनकी वजह से मेरी हो गई। बट यूजुअली लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर मनी इशू है, कोई इशू नहीं है, बाहर आप काम से बाहर आ जाना, अपने काम में इतनी मेहनत करना कि आपको बाहर ट्रांसफ़र कर दे। ऐसे संजोग या ऐसी प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना कि आप एम करो कि मैं या तो स्कॉलरशिप से जाऊंगा, जर्मनी चले जाऊंगा, कोई ऐसी ये उनके लिए जिनके लिए मनी कंस्ट्रेंट है कि मैं जॉब करूंगा और जॉब के वाया बाहर चले जाऊंगा। तो आप वो दिमाग में लेके चलो अगर आपको बाहर आने का कीड़ा है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मेरे को वीडियो बहुत शॉर्ट और सिंपल रखनी थी, कल्चरल एक्सपीरियंस में दोनों के लिए अपनी वैलिडेशन है। दोनों की दोनों कंट्रीज, या फॉरेन या फिर इंडिया या आपकी होम कंट्री जहाँ से भी आप आ रहे हो, इंपॉर्टेंस रखती है। बट मुझे लगता है लाइफ में मैच्योर होने के लिए ना आपको अपने घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो जानबूझ के ट्राई करो मुंबई जाने का। अपने आप को अनकंफर्टेबल करते हो, आप दूसरी प्लेस पे जाते हो, आपको नए लोग मिलते हैं, आप सीखते हो उनसे। तो अगर आपको ग्रो होना ही है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करो अपने घर से, कि अपने घर से निकलो कुछ टाइम के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हमेशा के लिए, सर्टेन टाइम के लिए निकलो, ताकि आपको पता लगे आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हो। आप अपनी टफ सिचुएशन, कोई बुरा टाइम आता है, आप कैसे मैनेज करते हो, आप सिचुएशन हैंडलिंग में अच्छे हो जाते हो। सो दैट इज़ द मेन थिंग एंड आई थिंक दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स। और जिन लोग यहाँ आ रहे हैं, वेल एंड गुड। अपने आप को विक्टिमाइज मत करना कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, आपकी चॉइस थी। जब इंसान को पता होता है ना मेरी चॉइस थी, तो अपने आप को विक्टिम नहीं खेलता कि देखो मेरे साथ ही क्यों हो गया, मैं ये झाड़ू लगाने आया हूँ। आपने चूज़ किया, ये आपने सैक्रिफाइस किया क्योंकि आपको बेटर लाइफ चाहिए थी। तो प्लीज़ अवॉइड करो अपनी स्ट्रगल और हार्डशिप दिखाने की। कोई हार्डशिप नहीं है वो, आप अपने घर का रेंट दे रहे हो, आप वो काम करके, वो बर्गर बना के मैकडॉनल्ड्स वाले, वो ऊबर करके आपने अपने घर का रेंट दी, अपना पेट पाला, जो आपके माँ बाप भी करते थे। तो प्लीज़ विक्टिमाइज मत करो। और जो नहीं आ पा रहे, देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जर्मनी जैसी कंट्री में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जहाँ की एजुकेशन फ्री में हो जाती है, इफ़ नॉट फ्री, मिनिमम अमाउंट पे हो जाती है। सो मेक श्योर करना, अगर आप नहीं आ पा रहे, जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढो कि बाहर कैसे आ सकते हो। और अगर इंडिया में भी रह रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट्स जस्ट आपको कहाँ बेटर अपने लिए बनाना है। सो अपने आप को इम्प्रूव करने पर फोकस करना। इफ यू आर कमिंग तो अच्छे से आओ। बाकी होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।